न जाने क्यों ना खुशी खरीद पाते हैं, न गम बेच पाते हैं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज जिए जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अद्रीनिका। कभी कभार सही होने के जुनून में हम लक्ष्य से चूक जाते हैं और हमारी हार हो जाती है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, चाहे वह शक्तिशाली हो या ना हो, ये नेक कार्य माना जाता है। चलो यही बात हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति मुनि ने जंगल में एक संकरे पुल पर चलना शुरू ही किया था कि उन्होंने एक शक्तिशाली राजा को पुल की दूसरी ओर से आते हुए देखा। वो इक्ष्वाकु वंश के एक प्रतापी राजा थे। वे दिन भर शिकार करके थके प्यासे अपने महल जा रहे थे। शक्ति मुनि ने राजा से कहा, कृपया आप पीछे हट जाइए ताकि मैं पुल को पहले पार कर सकूं। राजा ने गरजते हुए कहा, नहीं, आपको पीछे हटना होगा ताकि मैं पुल पार कर सकूं। लेकिन मुनि ने कहा कि लेकिन पुल पर पहला कदम मैंने रखा है। लेकिन राजा ने कहा कि हाँ, लेकिन मुझ में आपको पीछे धकेलने की शक्ति है। लेकिन शक्ति मुनि ने तर्क देते हुए कहा कि यह अनुचित है। आप जान लो कि मैं एक गुरु, एक पुजारी हूँ और इस भूमि पर सबसे सम्मानित दर्शन शास्त्री भी हूँ। इसलिए इस पुल को पार करने का पहला अधिकार मुझे मिलना चाहिए। राजा ने शक्ति मुनि का उपहास करते हुए कहा, लेकिन आप जिस शिक्षालय में पढ़ते हो उसका निर्माण मैंने करवाया है। आप जो अनुष्ठान करते हैं उसके लिए मैं भुगतान करता हूँ। यदि मैं आपका पोषक नहीं होता तो आप दर्शन शास्त्री ही नहीं बन पाते। इसलिए पुल से पहले गुजरने का अधिकार आपको मुझे देना होगा। इस प्रकार दोनों में बातें तर्क वितर्क चलते रहे। दोनों ने ही पुल से पीछे हटने से इनकार कर दिया। आखिर में तंग आकर राजा ने अपना कोड़ा उठाकर उसे शक्ति मुनि पर चला दिया। तब मुनि ने भी क्रोधित होकर राजा को श्राप दे दिया, आपने मेरे साथ एक राक्षस जैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आप राक्षस में बदल जाएं। और राजा तुरंत ही एक राक्षस में बदल गए, और वो भी एक नरभक्षी राक्षस में। उसने मुनि पर झपट्टा मारकर अपना मुंह चौड़ा करके उन्हें तुरंत ही खा लिया। अब ये कहानी ऐसी है जिसमें दो आदमी पुल के बीच फंसे हैं और दोनों ने ही एक दूसरे को पहले गुजरने से मना कर दिया। पुराण शास्त्र में एक आवर्ती विषय है, उसमें अधिक महत्व क्या है, पुल को पार करना या पुल को दूसरे से पहले पार करना? स्पष्ट रूप से मुनि के लिए पुल सबसे पहले पार करना मायने रखता था। इसलिए धमकी देने वाले राजा के लिए रास्ता बनाने की बजाय उन्हें पुल पहले पार करने पर अधिकार जमाया। फिर उनकी मांग नीति और कानून पर आधारित हट में बदल गई। लेकिन आखिर में हुआ क्या कि ऋषि को पुल पार करने का मौका तक नहीं मिला और अंत में अपने क्रोध के कारण ही वे स्वयं नरभक्षी राक्षस के लिए चारा बन गए। और यदि शक्ति मुनि ने राजा को पुल पहले पार करने दिया होता तो क्या होता? वे पुल को पार कर लेते, भले ही थोड़ी देर बाद। लेकिन हाँ, उनके अहंकार को थोड़ी ठेस पहुंचती, लेकिन वे जीवित तो रहते। विद्वान होते हुए भी शक्ति मुनि में यह समझने जितनी बुद्धि नहीं थी कि आखिर में सही होने से ज्यादा काम करते रहना मायने रखता है। बात यहीं पे ध्यान देने योग्य है कि राजा ने पुल पर कदम मुनि की तुलना में देर से रखे थे। राजा ने बस मान लिया था कि राजा होने के नाते पहले पुल पार करने का अधिकार था। अधिकार की उनकी यह भावना आई कहाँ से? हमारे समाज में ही उनके स्थान से आई। मतलब हमारे समाज की ही उपज है ये, जो उनके स्थान से आई। और ऋषि के अधिकार की भावना इस बात से आई कि उन्होंने सबसे पहले पुल पर कदम रखा था। दोनों पक्षों में अलग अलग बातों पे अलग अलग मापदंडों पर दावे किए और निर्णय लिए, और दोनों ही मापदंड, लेकिन ये प्रकृति द्वारा नियम नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये हमारे द्वारा नियम बनाए गए कृत्रिम हैं। पुल को पहले पार करने का अधिकार किसे मिलना चाहिए, इस पहेली का कोई वास्तुनिष्ठ उत्तर नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं, चाहे वह शक्तिशाली हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यह एक नेक कार्य है और हमें इसे करना चाहिए।
और ये जो कहानी है इसमें न तो राजा ने ही नेक कार्य किया और न ही ऋषि ने। और इन्हीं बातों के बीच रूस और यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है। यूक्रेन वाले राष्ट्रपति भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं, रूस वाले राष्ट्रपति भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। अंत में क्या होता है कि नुकसान दोनों का ही होगा। इसलिए आपको जो पसंद है वो करते रहिए। हार और जीत दोनों जिंदगी के पहलू हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।